हेलो बच्चों, कैसे हो? आई हो अच्छे होगे। 5 दिन के दीपावली के पर्व के उपलक्ष्य में हम आपको 4 कहानियाँ सुना चुके हैं। धनतेरस की कहानी, दूसरा त्यौहार आपका नरक चतुर्दशी की कहानी, क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, और आपकी फिर है गोवर्धन पूजा। आपका सूर्य ग्रहण पड़ गया था ना, कार्तिक की अमावस्या, तारीख आपकी 25 अक्टूबर। तो आपका सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण आपका जो 25 अक्टूबर को गोवर्धन का त्यौहार होना था वो आपका बढ़ के हो गया 26 अक्टूबर को। ठीक, इसकी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। क्यों मनाते हैं ये भी हमने आपको बताया। देखिए, हमारे भारतीय त्यौहार आस्था और विश्वास के प्रतीक होते हैं। हम त्यौहार तो मनाते हैं, पर हम त्यौहार के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं कि हम क्यों मनाते हैं। हो सकता है आप लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा, पर हमारे परिषदीय स्कूल के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये जानकारी नहीं होती। यहाँ तक कि उनके माँ बाप को भी नहीं, कोई बताने वाला नहीं होता है ना। इसलिए हम टीचर्स ही है जो उनको समय समय पर ये जानकारी देते रहते हैं। आज ही हमने अपने स्कूल में बच्चों से पूछा था कि जो आपने वीडियो देखा कि गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं, आपको नहीं पता? तो उन्होंने कहा हाँ मैम, हमें नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है, इसी लक्ष्य में, इसी क्रम में हम आपको दीपावली का अंतिम जो पर्व है भैया दूज, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि भैया दूज हम क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन तो आपने सुना होगा ना। रक्षाबंधन सबको पता है कि ये भाई बहन का त्यौहार होता है, और इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं। पूरे विश्व में ये त्यौहार अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। लेकिन भैया दूज आपका है होली और दीपावली, इसके दूसरे दिन आपकी पड़ती है परेवा, ठीक है। और दूसरे इसके दिवाली और होली के दूसरे दिन, मतलब तीसरा दिन मान के चलिए आप, तो आपकी पड़ती है भैया दूज। 2 बार मनाते हैं। अब भैया दूज हम मनाते क्यों हैं, तो देखिए, दिवाली के दूसरे दिन दिवाली आपकी कार्तिक की अमावस्या को पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में आपका शुक्ल पक्ष लग जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आपकी होती है गोवर्धन पूजा, ओके। इस बार सूर्य ग्रहण पड़ गया आपका 25 अक्टूबर को। सूर्य ग्रहण पड़ने से क्या हुआ, आपका जो त्यौहार था गोवर्धन पूजा, वो आपकी मनाई गई 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी, ठीक है। ये तो डाउट क्लियर हो गया ना। अब आपकी भैया दूज कब मनाएंगे हम, क्या 26 अक्टूबर को ही मनाएंगे या 27 अक्टूबर को, तो ये हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक आप कहानी सुनिए, ठीक है। तो भैया दूज क्यों मनाते, पहला तो इसका रीजन, पहला त्यौहार, पहली पौराणिक कथा कि जब नरक चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। राक्षस था, कहानी देख लीजिएगा, हमने इससे पहले वीडियो में बनाई है। नरकासुर का वध करने के पश्चात आपका जो आपके श्री कृष्ण थे वो अपनी बहन सुभद्रा से मिलने जाते हैं। सुभद्रा अपने भाई को देख के प्रसन्न होती हैं, उनका तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए उनके हाथ में रक्षा सूत्र मतलब कलावा बांधती हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी बहन की रक्षा का वचन देने के साथ ही उनको कुछ उपहार भी देते हैं। तो तब से ये त्यौहार भैया दूज मनाया जा रहा है। एक रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन है आपका भगवान सूर्य के पुत्र यमराज। आप कहोगे मैडम जी ये तो पता ही नहीं था कि यमराज पुत्र किसके हैं, सब लोग जानते हैं वो तो यम के देवता, मृत्यु के देवता हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि यमराज आपके सूर्य भगवान जो पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जीवन देते हैं, उनके पुत्र हैं यमराज। वो उनकी बहन है यमुना। यमुना समझ गए ना, यमुना नदी, ठीक है। तो वो उनकी बहन है, किसकी, यमराज की बहन। तो उनसे मिलने शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को गए थे। शुक्ल पक्ष मतलब कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मिलने गए थे। तो इसीलिए इसको यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, मतलब भाई दूज, भैया दूज और आपका यम द्वितीया, ये तीनों एक ही हैं, ठीक। उनके घर मिलने जाते हैं। वहाँ पे यमुना अपने भाई को देख कर इतनी गदगद हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो अपने भाई को की आरती उतारती हैं, उनके माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ उनके हाथ में रक्षा सूत्र मतलब कलावा बांधती हैं। कलावा बांधने के बाद वो उनको
बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन का भोज से भरा हुआ थाल परोसती हैं। भोजन देख के यमराज बहुत प्रसन्न होते कि मेरी बहन मेरा कितनी आवभगत कर रही है, कितना मेरा स्वागत कर रही है। और इस प्रकार से यमराज उनके घर एक दिन का आतिथ्य स्वीकार करके जब जाने लगते हैं तो कहते, बहन मांगो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें क्या दूँ, जो वरदान है मांगना है मांग लो। तो यमुना कहती है कि भाई अगर मुझे कुछ देना ही है तो बस इतनी कृपा करना, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर तिलक कराने जाएगा आप उस पर अपनी कुदृष्टि मत डालना, आप उस पर कुदृष्टि मत डालना, मतलब उसका अहित मत करना। यमराज का मतलब जहाँ यमराज पहुँचते हैं वहाँ पे क्या होता मालूम है ना आप लोग मृत्यु। तो आप उस दिन उनको कोई भी उनका अहित मत करना, ठीक है, और उनको लंबी आयु प्रदान करना। तो इस प्रकार से यमराज प्रसन्न थे, कहते ठीक है ना, आज के बाद इस दिन यम द्वितीया के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा तिलक कराएगा उसको मैं उसके ऊपर कोई भी कुदृष्टि नहीं डालूंगा और उसकी लंबी उम्र का क्या दूंगा, वरदान दूंगा। इसीलिए यम द्वितीया के दिन यमराज सभी भाई बहनों पे कृपा करते हैं। तो ये थी कहानी आपकी यम द्वितीया, मतलब भाई दूज हम क्यों मनाते हैं। इस दिन बहुत से भाई बहन यमुना नदी में स्नान भी करते हैं। अगर आपके पास यमुना नदी नहीं है तो आप घर ही में स्नान करिए, ठीक है। इसके बाद में भाई बहन स्नान करेंगे, बढ़िया उनका रंगोली सजाइए, उनका पाटे पे उनको बैठाइए, उनके माथे पर तिलक लगाइए, उनको मिठाई खिलाइए, उनके हाथ में कलावा बांधिए, ठीक। फिर भाई आपको क्या देंगे, भाई आपको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ देंगे। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करेगी और भाई उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो इस तरह से ये त्यौहार भाई दूज त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये भी बहुत ही पवित्र और धार्मिक आपका पर्व है। और इसी के साथ आपकी दीपावली का 5 दिन का पर्व समाप्त हो जाता है। अब हमने आपको बताया था कि ये कब मनाएंगे। आपको इस समय बहुत संशय है, बहुत दुविधा है कि हम भाई दूज कब मनाएं। तो भाई दूज मनाने के लिए आप 26 अक्टूबर मतलब कि आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया आपकी 26 अक्टूबर दोपहर से लग जाएगी, ठीक है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो आपकी द्वितीया तिथि है वो आपकी 26 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से लेकर 42 मिनट 2:42 से आपकी शुरू हो जाएगी और 27 अक्टूबर तक 12:45 तक ये त्यौहार का मुहूर्त है। कोशिश करिएगा कि आप लोग इसी मुहूर्त के अंदर अपना भाई दूज का त्यौहार मना लें। लेकिन अगर नहीं मना पाते किसी कारण से तो आप जब भी आपको मनाना है इस तिथि के अंदर ही मना लीजिएगा, दोपहर शाम जो भी आपको है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप जिस समय जो काम करते हैं वही सबसे अच्छा मुहूर्त होता है। ऐसी भावना के साथ आप त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाइए और आगे तक हम त्यौहार मनाते हैं तो हम अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं और आज समय हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाई है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक बच्चों आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय।